हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हेलो आई लुक। नाउ व्हाट इज हेलो आई लुक? हेलो आई लुक को ना हम लोग स्पॉटलाइट आई लुक भी बोलते हैं। अगर आप एक स्पॉटलाइट को देखोगे ना, वो ऐसे ट्रायंगल शेप में स्प्रेड होती है। तो इसी तरीके से हेलो आई लुक में या फिर स्पॉटलाइट आई लुक में हम एक इन्वर्टेड ट्रायंगल यानी कि उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे आपके डार्केस्ट कलर्स रहते हैं, यहाँ पे आपका लाइट रहता है, क्योंकि स्पॉटलाइट है ना, तो लाइट हमेशा सेंटर में रहेगा जो कि ऐसे स्प्रेड होगा। शुरू करते हैं फटाफट से। आप कह सकते हो कि स्पॉटलाइट आई लुक या फिर हेलो आई लुक की टेक्निक जो होती है ना, वो काइंड ऑफ कट क्रीज के जैसी भी होती है। कट क्रीज आई लुक ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी ना, दे आर लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप उनको अमेजोन से ले सकते हो। ऑल्सो अगर आप मेरे से मेकअप कोर्स सीखना चाहते हो तो मेरा एक ऑनलाइन मेकअप कोर्स है जिसमें इस तरीके की 34 क्लासेस हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। 999 का कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आई शेडोज के लिए मैं पर्पल टोन्स और पिंक टोन्स का यूज़ करने वाली हूँ। ये ब्यूटी ग्लेस की आई शेडो पैलेट है गाइज। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसमें कलर्स हैं। मुझे पैलेट बहुत ही अच्छी लगती है और जब मैंने अपना ब्राइडल मेकअप किया था ना, तो भी मैंने इसी पैलेट से ही किया था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फ्लफी ब्रश की हेल्प से ना मैं ये वाला कलर को पिक करूंगी एंड इसको मैं अपनी क्रीज एरिया पे अप्लाई करूंगी। व्हाट इज़ योर क्रीज एरिया? ये जो आपकी ब्राउ बोन है, ब्राउ बोन के नीचे एक खड्डा बनता है। अभी भी अगर आप अपना हाथ मार के देखोगे ना, यहाँ पे एक डेप्थ बनती है। इस डेप्थ को हम बोलते हैं क्रीज। जब आपकी आईज खुलती हैं, आपकी एक क्रीज लाइन बन जाती है। तो इस एरिया को मैं उस क्रीज लाइन के ऊपर लगाऊंगी। तो यह हमारा आई शेडो का फुल स्टॉप होगा कि इससे ऊपर आपका कलर नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा आपको अपनी क्रीज लाइन को एक पहले डिफाइन करके चलना है। मोस्टली अगर आप जैसे बिगनर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ही अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ तक अपना आई शेडो लेके जाना है। तो जस्ट हल्के हाथों से, अगेन मैं ब्रश को बहुत ही पीछे से होल्ड कर रखा है ताकि प्रेशर ना आए। हल्के हाथों से आपको जस्ट इस कलर को अपनी क्रीज में डिपॉजिट करते जाना है एंड अपने हल्का हल्का आउटर कॉर्नर पे भी लेके जाना है इस एरिया के ऊपर। ना जब भी आप अपनी क्रीज को डिफाइन करते हो ना, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले आपको इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कलर का सारा कलर यहीं पे लगा दो। सब कुछ यहाँ पे डिपॉजिट करके देन आप पहले इनर पे जाओ, आउटर पे जाओ, स्प्रेड कर दो इस कलर को अच्छे से, मर्ज कर दो अपनी स्किन में। आपके लिड के ऊपर जहाँ पे भी कलर आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमने और कलर्स लगाने हैं तो वो ढक जाएगा। बट ये जो आपका क्रीज एरिया है ना, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट जो होता है आपका ब्राउ बोन के नीचे वाला एरिया, वहाँ पे मेक श्योर कि कलर जो है ना वो अच्छे से फेड हो, स्मूथ हो। वहाँ पे आपकी हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। आई मेकअप आपका तभी सुंदर लगता है जब आपने अच्छे से ब्लेंडिंग तो की हो, बट आपके जो कलर्स हैं वो भी वाइब्रेंटली दिखे। ऐसा ना हो कि आपके कलर्स ही मर्ज हो जाए, स्मज हो जाए, आपस में ब्लेंड करते करते ही फेड हो जाए। तो क्रीज में कलर डिपॉजिट आप बेशक बड़े ब्रश से कर सकते हो, बट अब जो भी स्टेप्स होंगे ना, उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटा ब्रश ही लेना है। तो अब ये मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटा ब्रश लिया है। जो मैंने क्रीज का ब्रश था वो मेरा बहुत ही बड़ा था। अब ये काफ़ी प्रिसाइज ब्रश है, तो मैं ईजिली इसको जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे मैनिपुलेट कर सकती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं पिंक का ही एक डीपर वर्जन ले रही हूँ। सो आई एम पिकिंग दिस कलर राइट हेयर। ये काफ़ी ज़्यादा डीप सा कलर है। सो इससे मेरे कलर में और ज़्यादा गहरापन आएगा। बट आई विल मेक श्योर कि जैसे मैंने ये क्रीज कलर हाईएस्ट यहाँ तक लगाया ना, इसको मैं यहाँ तक लगाऊँ ताकि एक अच्छा सा ग्रेडियंट इफेक्ट आ जाए। तो व्हाट आई एम गोना डू, हमेशा ध्यान रखना है ब्रश को पीछे से ही पकड़ना है एंड अपनी क्रीज के डायरेक्टली, ये एक्चुअल मेरी क्रीज है। पहले मैंने ऊपर लगा के हल्की सी इल्यूजन दी थी कि मेरी आइज़ बड़ी हैं। तो जब भी आपको अपनी बड़ी आइज़ का इल्यूजन देना है, हल्का सा आप ऊपर की तरफ प्रोडक्ट को लगाओगे। अब मैं डायरेक्टली अपनी क्रीज में लगा रही हूँ ताकि एक कलर्स में ना डेप्थ आ जाए। आई एम अप्लाइंग इट, बट आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं कलर्स को इतना ब्लेंड करूँ कि वो आपस में स्मच तो लगे, पर हर कलर की अपनी एक आइडेंटिटी भी रहे। ऐसा लगे कि आपने कितने कलर्स अप्लाई करे हैं। ऐसा ना हो कि आपस में सब कुछ मिलके एक खिचड़ी सी ही बन जाए एंड कुछ समझ ही ना आए कि कैसे क्या किया है। अब मैंने कलर को डिपॉजिट किया। पहले मैंने ऐसे बैक एंड फोर्थ करके कलर को डिपॉजिट किया था। अब जब भी आपको ब्लेंड करना है ना, आपको सॉफ्ट सर्कुलर मोशंस देने हैं। ये मैं बिल्कुल सर्कल सर्कल में जा रही हूँ, बट आप इतना देख सकते हो कि मेरा जो ब्रश का टच है वो इतना है कि मेरी स्किन भी नहीं हिल रही। आप देख सकते हो कितना सॉफ्टली मैं इन कलर्स को मैनिपुलेट कर रही हूँ। जो मेरे ब्रिसल्स का सबसे टॉप पोर्शन है ना, सिर्फ वो ही मेरी स्किन पे टच हो रहा है। पूरा ब्रश टच भी नहीं हो रहा मेरी स्किन पे, इतना सॉफ्ट है ये।
अब हेलो आई लुक है तो हेलो में जैसे कि मैंने आपको बताया इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर भी डार्क रहता है, तो यहाँ पे आप इस कलर को अपने इनर कॉर्नर में भी लगाओगे। इस तरीके से आपको अपनी पूरी क्रीज को ही फॉलो करते हुए कलर को डिपॉजिट करना है। सो अभी आप देख सकते हो मैंने कलर्स को ब्लेंड तो कर दिया आपस में, यहाँ पे कोई भी हार्श लाइन नहीं दिख रही, बट एक अपने अपने कलर की आइडेंटिटी दिख रही है कि पता चल रहा है कि यहाँ पे दो कलर्स का मर्ज होके ये लुक क्रिएट हुआ है। नाउ आई एम पिकिंग अ वेरी पॉइंटेड ब्रश। आप देखो ये कितना छोटा और डेंस ब्रश है, इसकी हेल्प से ना मैं ये डार्क पर्पल कलर को पिक करूंगी। ऑलवेज मेक श्योर टू रिमूव द एक्स्ट्रा ताकि आपके फेस के ऊपर ना गिर जाए। आई एम नाउ गना कार्व आउट माई क्रीज। जहाँ पे पहले मैंने पिंक कलर लगाया था एग्जैक्टली उसी के नीचे, बिल्कुल हल्का सा नीचे मैं इस पर्पल कलर को लगाऊंगी इस फॉर्मेट में। नाउ मैं इसको अपने इनर कॉर्नर में लेके जाऊंगी एंड अपने आउटर कॉर्नर में, क्योंकि ये हेलो आई लुक है, इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर हमेशा डार्क रहेगा एंड वी शेप में आपको लगाना होता है आउटर कॉर्नर में। आप देखो ये वी बन रहा है ना, दिस इज योर आउटर वी, इसको हम आउटर वी भी बोलते हैं, तो आपको वी शेप में लगाना है ये। मेक श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक इस कलर को नहीं लेके आना, डोंट गो इन लाइक इतना 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 अंदर नहीं लेके आना, जस्ट हल्का सा एक इफेक्ट देना है कि आपने आउटर में अच्छा सा डार्क कलर लगाया हुआ है एंड ब्लेंड कर लो अच्छे से उसको। आप देखो जैसे मैंने ग्रेडियंट में ब्लेंडिंग करी थी ना कि जहाँ पे दो कलर्स मिक्स हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, जस्ट उस लाइन को सॉफ्टली ब्लेंड कर दो। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी यही करी हूँ, जहाँ पे ये पिंक कलर और पर्पल कलर आपस में मर्ज हो रहा है ना, जस्ट उस लाइन को सॉफ्ट कर देना है। तो अगर आप इस तरीके से ब्लेंडिंग करते हो ना, जहाँ पे कलर्स मर्ज हो रहे हैं, जस्ट उस लाइन को ब्लेंड करते हो, तो आपके कलर्स की इंटेंसिटी भी बनी रहती है, जहाँ पे आपने प्लेस किया है वो वहीं पे ही रहता है। अदरवाइज क्या होता है, ब्लेंड करते करते ना कलर ही मूव हो जाता है एंड बिल्कुल भी फिर वो लुक अच्छी आती नहीं है। अभी हमको सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही ध्यान देना है, क्योंकि इनर पे हम दूसरा कलर लगाएंगे, लाइट कलर लगाएंगे, तो अपने आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा। अगेन मैं अभी फिर से बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ इस टाइम पे आउटर कॉर्नर पे ही ध्यान देना है, इनर कॉर्नर पे अभी हम नहीं ध्यान दे रहे। अब हेलो आई लुक या फिर स्पॉटलाइट आई लुक क्रिएट करने के लिए ना आपको चाहिए एक कंसीलर। आई एम टेकिंग दिस शुगर का कंसीलर, काफ़ी अच्छा फुल कवरेज कंसीलर है। वट आई एम गोना डू, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ इट, आपको बहुत सारा नहीं लगाना, बट आपको क्या करना है, जस्ट अपनी सेंटर आईलिड के ऊपर ना आपको जस्ट हल्का सा कंसीलर अपनी सेंटर आईलिड के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। जैसे कि मैंने बताया स्पॉटलाइट आई लुक क्या होता है ना, बल्ब की तरह होता है, तो यहाँ पे हमने एक बल्ब जगा दिया है, आप इस तरीके से कह सकते हो। ये मैंने कलर को यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। अब हम इसको ऊपर की तरफ फेड आउट कर देंगे, तो ये मैं टैपिंग मोशन में अपने कलर को ऊपर की तरफ फेड आउट कर रही हूँ। ये मेरी क्रीज की डेप्थ है, तो मैं यहाँ से एक बहुत ही केयरफुली एक सी शेप की लाइन बना दूंगी, जस्ट लाइक दिस, एंड देन उसको नीचे की तरफ हम ब्लेंड कर देंगे। ये जो लाइन बन रही है ना सी शेप, इसको आपको बिल्कुल क्रिस्प रखना है। ऑलवेज मेक श्योर कि ये बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर सी लाइन हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ना एंगुलर ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से हम इसको एकदम शार्प कर देंगे लाइन को। अगर कंसीलर की एप्लीकेशन अभी आपको पैची लग रही है तो आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इवन दो अभी हम इसके ऊपर ग्लिटरी शेड्स लगाएंगे, स्टिल क्योंकि नीचे पैची एप्लीकेशन होगी तो ग्लिटर भी कहीं ना कहीं या फिर शिमर शेड भी कहीं ना कहीं पैची ही लगेगा। ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो बेस है ना, आप चाहे फेस पे कर रहे हो, आईज पे कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आप साथ के साथ उसको ब्लेंड करते चलो, एकदम नीट और क्लीन काम करो, क्योंकि अगर बेस नीट और क्लीन होता है ना, आपका मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल और नीट निकल के आता है। इवन तो इसके ऊपर मैं ग्लिटर्स लगाऊंगी बाद में, आई नीड अ बेस, शिमरी शेड हमेशा देना ही देना है, चाहे आप ग्लिटर लगा भी रहे हो, स्टिल मैं इस कलर का एक बेस जरूर दूंगी, ताकि जब मैं इसके ऊपर ग्लिटर्स लगाऊं, वो ग्लिटर्स के लिए एक बेस होना चाहिए। जब भी आप ग्लिटर्स लगा रहे हो, ये नहीं कि आपने ग्लिटर लिया और डायरेक्टली अपनी आईज के ऊपर लगाना चालू कर दिया, आपको एक बेस उसी कलर की ग्लिटर का आई शेडो जरूर ही लगाना है बेस में। आपने जहाँ पे कंसीलर लगाया ना, उसके ऊपर तो आपने ये गोल्डन कलर लगाना ही है, बट जहाँ पे कंसीलर नहीं लगाया ना, ये जो लाइंस हैं, आपको हल्का हल्का कलर वहाँ पे भी लेके आना है, ताकि इन दोनों में एक अच्छा सा फेड आ जाए। यहाँ पे गोल्डन बहुत ही वाइब्रेंट दिखेगा, बट जब इस पर्पल कलर के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आएगा ना, वो फेड हो जाएगा, तो उससे एक फेड अच्छा दिखेगा।
अब देखो, अब मैंने कलर तो लगा लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम शेपिंग करेंगे, इस स्पॉटलाइट की हम शेप देंगे। जैसे कि मैंने बताया था, स्पॉटलाइट जो होता है ना वो एक ट्रायंगल शेप में होता है, अभी ये बिल्कुल भी ट्रायंगल नहीं है, तो अब हम इसको शेप करेंगे। सो आई एम टेकिंग अ वेरी टाइनी स्मजर ब्रश, इस टाइनी ब्रश के ऊपर मैं पर्पल कलर को पिक कर लूँगी, डस्टिंग ऑफ द एक्स्ट्रा एंड जस्ट गोना अप्लाई इट। और अब हम इसको लाइन को फेड करते जाएंगे। तो अब अगर मैं इनिशियली ही ट्रायंगल शेप में कंसीलर लगाती ना, तो गोल्डन कलर और पर्पल कलर में ना ये वाला फेड ना आ पाता। एक वो ब्यूटीफुल और फेडेड इफेक्ट लाने के लिए मैंने जानबूझ के इस लाइन को थोड़ा सा थिक रखा था, ताकि जब मैं बाद में इसको फेड करूँ, ब्लेंड करूँ, तो अपने आप वो शेप ले ले ट्रायंगल की। अब आप देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड तो हो गया है। आई कैन लीव इट हेयर एज इट इज़, बट इस लुक को और ज़्यादा बाइंड करने के लिए ना मैं सेम ही पिंक कलर लगा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी क्रीज के अंदर लगाया था, एंड इस लाइन को मैं फर्दर ब्लेंड कर दूंगी इस पिंक कलर से। जस्ट ऐड अ टच ऑफ कलर, बहुत ज़्यादा कलर नहीं आपको यहाँ पे देना, जस्ट एक हल्का सा पिंक का इफेक्ट देना है, ताकि ये लुक को बाइंड कर दे आपस में। नाउ यूरोप गर्ल की ग्लिटर पैलेट से सेम मैं गोल्डन कलर को पिक कर रही हूँ ऑन माय फ्लैट ब्रश। अगेन ये ग्लिटर कलर है, तो ग्लिटर को हमेशा हम फ्लैट ब्रश से ही लगाएंगे। एंड मैं यहाँ पे ना सबसे पहले ऊपर की तरफ आई वांट मैक्सिमम ग्लिटर, एंड वो नीचे की तरफ फॉल होता जाए। तो सबसे पहले जो भी मैक्सिमम कलर है मैं उसको ऊपर की तरफ लगा दूंगी, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं अपनी क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए ही लगाऊं, एंड देन सिमिलरली ट्रायंगल शेप में मैं उसको नीचे लेती आऊँगी टू गिव इट अ स्पॉटलाइट इफेक्ट। टैप टैप करते हुए इस गोल्डन वाले एरिया के ऊपर मैं इस ग्लिटर को लगा रही हूँ, एंड यू कैन सी कि ग्लिटर ने इस पूरे लुक को कितने ब्यूटीफुली बाइंड अप कर दिया है, एंड ग्लिटर की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इफेक्ट आ गया इसमें। लोअर लैशेस पे हम ना 2 कलर्स देंगे, तो सबसे पहले मैं ये पर्पल कलर को अपनी हाफ आई लैश तक लगाऊंगी, क्योंकि आईलिड के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा ब्राइट और वाइब्रेंट गोल्डन कलर लगा रही हूँ। अब हेलो आई लुक में आपने देखा होगा कि इनर कॉर्नर हमेशा डार्क रहता है, तो मैंने जैसे कि बताया था इनर कॉर्नर पे अगर आप डार्क कलर लगाते हो आपकी आईज छोटी भी लगती हैं और डल भी लगती हैं, इसलिए मैंने लोअर लैश लाइन के ऊपर ना एक ब्राइट सा हाईलाइटी सा गोल्डन कलर लगाया, ताकि आईज में एक वो डलनेस ना आए और ब्राइट भी दिखे, वाइब्रेंट भी दिखे। अब आप देखो मेरी अपर लैशेस पे भी कितना सुंदर सा इफेक्ट आ गया, एंड लोअर पे भी काफ़ी अच्छा से एक ऑम्ब्रे और ग्रेडियंट ऑफ कलर आ गया है। लुक को मैं कंप्लीट करी हूँ विद अ वेरी वेरी थिन आई लाइनर। मैं बहुत ज़्यादा थिक लाइनर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कंसीलर जब भी हम कट क्रीज करते हैं या फिर हेलो आई लुक करते हैं ना, कंसीलर विजिबल होता है आई लैशेस पे। तो अब आप देखो हल्का सा लाइनर लगाते ही इस लुक में जान आ चुकी है, एंड जो भी कंसीलर और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे विजिबल था, मेरी लैशेस के ऊपर भी विजिबल था, वो सब कुछ छुप चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट हेलो आई लुक, और आप कह सकते हो स्पॉटलाइट आई लुक।